नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव क्यों हो जाता है। हम कोई कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में लेकिन कर नहीं पाते। ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। किसी जगह पे पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। दिशाहीन हो गए हैं, दिशा समझ में नहीं आ रही, कन्फ्यूजन की स्टेट में रहते हैं। अगर आप भी इन ऐसी किसी भी प्रॉब्लम्स को जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैं नहीं समझाऊंगी, जो श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में 16वें अध्याय में समझाते हैं, बस उन्हीं की वाणी को मैं आपके सामने लेके आई हूँ। अगर हमारे को पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। शुरुआत करने से पहले ये तो मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बहुत सालों से बहुत क्लैरिटी देते हुए आज इस बारे में बात करने आए कि हमारे को अपने थॉट प्रोसेस को ठीक कैसे करना है। क्या ऐसे गुण हैं जिनको हम हटा के हम पॉजिटिव थॉट्स में आ सकते हैं। क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे अंदर गलत आती जा रही है, अब हमें उन्हें ख़त्म करना है। 25 गुण हैं जो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। आप अर्जुन को हटा दीजिए, समझिए वो आपको समझा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। चलिए पहले गुण की बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा गया कि मुझे दिखावा बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि दिखावा बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भगवान समझाते हुए कहते हैं कि क्यों दिखावा करना। अगर तू किसी के सामने दिखावा करेगा तो कहीं ना कहीं तू सामने वाले को नीचा दिखाएगा ना। तो हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना, आपको दिखावा नहीं करना। अगर आपके पास रोलेक्स की घड़ी है तो आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही देख लेगा कि आप कौन हैं और क्या हैं। अगर हम किसी को जानबूझ के दिखावा करते हैं तो हम किसी न किसी को नीचा दिखाना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत बड़ा असुरी संपदा का एक गुण है, इससे बचिएगा। दूसरी बात भगवान कहते हैं, रूप धन बुद्धि। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता। जो मेरा रूप है, जो मेरे पास धन है, वो मेरे पास ही है, सामने वाला के पास तो कुछ भी नहीं है। जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी न किसी को हम ठेस पहुँचाते हैं, ऐसा फील करा के कि मैं बेस्ट हूँ। हम बेस्ट नहीं हो सकते, हम अच्छे ज़रूर हैं। हम अगर बेस्ट हैं तो हम अपने लिए हैं, लेकिन हम किसी और को नीचा क्यों दिखाएं। तो भगवान कहते हैं इस चीज़ से बचो। अगर नेगेटिव थॉट्स से हटाना चाहते हो और ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो ऐसे 25 गुण जो समझा रहे हैं उनको अगर आप छट के देवी गुण में आ जाएंगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत सुंदर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट भगवान समझाते हुए कहते हैं कि सबको ये मानना चाहिए कि मेरा ध्यान रखना चाहिए और सबको मानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। क्यों कोई ये माने कि आप कौन हैं और क्यों कोई आपका ध्यान रखेगा। आप अपना ही ध्यान रख लीजिए, उसी में काम हो जाएगा। जिस दिन आप अपना ध्यान रखेंगे, आप अपने थॉट प्रोसेस को बदलेंगे, आप अपने आप को ठीक करेंगे तो आप अपने आप ही खुश होने लग जाएंगे। तो दूसरे पे मत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़िए और कि आपका वो ध्यान करे कि आपको क्या चाहिए है, ये नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट की हम बात करते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती। मैं अपने आमने सामने और अपने क्लाइंट्स को बहुत बार देखती हूँ कि उनको एक सेकंड में गुस्सा ट्रिगर हो जाता है और फिर वो बोलते हैं कि सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मतलब कि आप इतने ढीले हैं, आप इतने हल्के हैं कि सामने वाला आपकी खुशी और आपका गुस्सा डिसाइड करता है। तो इसका मतलब तो आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई ना, कि आपको सामने वाला गुस्सा कैसे दिला सकता है। ये बात बहुत बार मैं लोगों से सुनती हूँ, सामने वाले ने गुस्सा दिला दिया। नहीं, भगवान कहते हैं आपका गुस्सा, आपकी खुशी आपके हाथ में होना चाहिए। आप अपने आप को इतना लूज मत करिए कि सामने वाला आपको कुछ भी फील करा सके। तो इसलिए आपको अगर ज़्यादा गुस्सा आता है, ये बहुत बड़ा असुरी संपदा का एक गुण है, इसको हटा दीजिए और अपनी खुशियाँ अपने पास ले आइएगा। उसके बाद भगवान अगला 5th पॉइंट पे क्या समझाते हुए कहते हैं, जो गलती करेगा मैं उसको सबक ज़रूर से सिखाऊंगा। उसको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग एक बदले की भावना से चलने लग जाते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसके साथ भी गलत करके दिखाऊंगा। अब एक बात बताइए, अगर उसने गलत किया, वो गलत है, तो आप भी तो उतना गलत हो गए क्योंकि आप उसकी तरह बिहेव करने लग गए। तो भगवान कहते हैं कि आपने कभी किसी को साथ आपने बदले की भावना नहीं रखनी। अगर जितनी आप बदले की भावना रखेंगे आप खुद दुखी होंगे, आप खुद परेशान होंगे और क्या होगा,
आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव होने लग जाएगा, और जब थॉट प्रोसेस नेगेटिव होगा तो आप परेशान और दुखी रहेंगे। इसलिए भगवान नहीं चाहते कि आप ये चीज़ें करें। अब हम छठी बात करते हैं। बारीकी से समझने में मेरा कुछ भी मन नहीं करता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि श्री कृष्ण ने ये लाइन कैसे समझा दी कि बारीकी से कोई चीज़ करो तो बारीकी से समझो। देखिए, कभी कभार हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम उस चीज़ को बारीकी से समझते नहीं हैं और ऊपरी ऊपरी समझ के हम आगे चल पड़ते और सोचते हैं हम कुछ कमाल कर देंगे। भगवान कहते हैं अगर आपने उस टॉप पे पहुंचना है, अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, अगर आप कुछ अपनी लाइफ में बढ़िया करना चाहते हैं तो अपने उस सब्जेक्ट को बारीकी से समझने की बहुत ज़रूरी है। अगर ये करेंगे तो आपको सफलता तो अपने आप ही मिल जाएगी। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि भगवान कहते हैं कि मुझे नहीं सूझता, लोग सोचते हैं, भगवान ऐसा बोलते हैं कि इंसान सोचता है मुझे नहीं सूझता कि मुझे क्या करना है। अरे सूझेगा कैसे जब गुस्सा इतना आ जाएगा। यहाँ पे श्री कृष्ण, मुझे वो अध्याय अभी ध्यान नहीं, चैप्टर ध्यान में नहीं आ रहा, वहाँ पे भगवान कहते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है वो हमेशा एक भ्रम, एक ड्युअलिटी की स्टेट में चलते हैं, और जब ड्युअलिटी की स्टेट में चलते हैं तो आपकी याददाश्त भंग हो जाती है, और जब याददाश्त भंग हो जाती है तो आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते, और जब राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो लाइफ में कुछ भी करेंगे तो वो गलत ही हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस चीज़ से बचो। गुस्सा आता है कंट्रोल करो, मेडिटेशन कर लो। इतने सारे भगवान ने हमारे को प्रोसेसेस बताए हैं। अगर हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की, कुछ ऐसा कर्म करो, कुछ यज्ञ करो, मेडिटेशन करो, भगवान से कनेक्शन करो, तो देखो आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। और जब गुस्सा नहीं आएगा तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना कि मुझे सूझता नहीं मुझे क्या करना है, ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगले पॉइंट के बाद बहुत इंटरेस्टिंग भगवान कहते हैं साफ सफाई में मेरा ध्यान नहीं लगता। देखिए, बहुत बार इंसान कुछ काम करने लगता है तो गंदगी में बैठता है, उसको समझो छोटी सी जगह में लेके अपना काम करने लग जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं साफ सफाई रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि हम कंसल्टेंट आप लोगों को बात बोलते हैं, द इनर स्पेस गिव्स अ रिजल्ट टू द आउटर स्पेस। मतलब जो आपके टेबल पे, जो आपके काम करने की जगह में सामान पड़ा हुआ है वो आपको वैसा ही रिजल्ट देगा। तो इसीलिए जहां आप बैठते हैं, जहां आप सोते हैं, वहां पे साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आप ऐसे ही बैठ के काम करते हैं, ऐसी जगह पे अपने ऑफिस में बैठ गए, ऐसी जगह पे सो गए, वो उस चीज़ से बचिएगा। साफ़ सफाई करना ज़्यादा शुरू कर दीजिएगा, तो ये आपको खुद को अंदर से खुशी देने लग जाएगा। करके देखिएगा, फिर बताइएगा मेरे को। और अगले 9वें पॉइंट की बात भगवान कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे टोको मत। भगवान कहते हैं अगर एक इंसान इस थॉट प्रोसेस से चलता है कि मैं हमेशा राइट हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, अगर आपने मुझे टोक दिया तो मुझे बुरा लग जाता है, अगर आपने मुझे टोक दिया तो मुझे गुस्सा आ जाता है, ये एक बहुत बड़ा असुरी संपदा का गुण है। क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि अगर उनका डाउनफॉल आ रहा होता है और सामने वाला उनको एक सजेशन देता है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे टोको मत, तो ऐसा इंसान कभी भी अपनी किसी ऊंचाई में नहीं पहुँच सकता, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसका थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव होता है कि वो कभी भी उसमें एक एक्सेप्टेंस पावर नहीं है, उसको हमेशा लगता है मैं बिल्कुल सही हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं इन पॉइंट्स को देखो। अगर आपको इन पॉइंट्स में कुछ भी अगर लग रहा है कि आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन 9 पॉइंट्स के बीच में, तो अपने आप को बदलना शुरू करिए। अगर भगवान कहते हैं अगर आप बदलना शुरू हो जाओगे, आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाएगा, जो काम करेंगे वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, आप अंदर से इतने खुश होंगे तो आपको बाहर लोगों से खुशी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। करके देखिएगा, वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। अगले वीडियो को वेट करिएगा। अगले 9 पॉइंट्स की हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि और भगवान क्या समझाना चाहते हैं, ही आपको खुशियाँ कैसे मिल सकती हैं। तो इसीलिए अपनी असुरी संपदा को छटाना शुरू करिए, देवी संपदा में आ जाइए। और ये बातें मैं नहीं कह रही, हमारे श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर 16 अध्याय 4 चैप्टर 16 में श्लोक 4 से भगवान समझाते हैं कि असुरी संपदा कौन सी होती है और देवी संपदा कौन सी होती है। तो सोचिए 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए इतना कुछ समझा रहे हैं, और वहाँ पर अर्जुन की जगह आप
खड़े हो जाइएगा। अगर परेशान होते हैं तो देखिए आपको कहाँ बदलने से भगवान क्या कहते हैं, बस उतना करना शुरू हो जाइए तो खुशियाँ तो अपने आप ही आ जाएंगी और बाहर खुशियाँ ढूंढने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग परेशान हैं उनके पास ये वीडियो जाए, वो भी खुश हो जाएं और अपना खुद थॉट प्रोसेस, जहाँ वो सोचते हैं कि सामने वाला उन्हें खुशियाँ दे देगा, नहीं, खुशियाँ आप अपने आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको खुश रहना है कि दुखी रहना है। बस भगवान की बातें सुन लीजिए और उतना काम करते जाइए। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।